आएगा, क्योंकि कल भी आचार्य प्रमोद कृष्ण जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रियंका गांधी जी के एडवाइजर, उन्होंने बोला कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी को जीत होती है तो इसकी बधाई शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ अखिलेश यादव को भी जाएगी, क्योंकि जो उन्होंने कर्म करा है वो हम सबके सामने है। नहीं, हम तो मध्य प्रदेश में अपना बनाने के लिए गए थे, किसी का बिगाड़ने के लिए नहीं। पर आपका एक दो बन रहे हैं शायद। बिगाड़ने का हम काम करते भी नहीं है, हम हमेशा पॉजिटिव रचनात्मक राजनीति करते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जब चुनाव शुरू हुए थे तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का माहौल दिखाई दे रहा था, और अब एग्जिट पोल कुछ उलट बता रहा। अगर ऐसा है, अगर ये एग्जिट पोल सही उतरा 3 तारीख को, तो इसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल कमलनाथ होंगे। दूसरे, आपके शो के माध्यम से मुझे पता चला कि भारत का लोकतंत्र सेंगोल से होते हुए दुबई पहुंच गया है। मैं जो हमारे स्टूडेंट बैठे हैं उन्हें बताना चाहता हूं कि दुबई में लोकतंत्र नहीं है, दुबई में अमीरों का शासन होता है, अमीर होते हैं। हमारे मोदी जी भारत में भी अमीरों का ही शासन लाना चाहते हैं, अमीरों को ही साथ रखते हैं, हवाई जहाज़ों में अमीरों के लिए काम करते हैं। पीछे एक इकोनॉमी सर्वे आया था, तो भारत, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, शायद हो सकता है मैं अगर गलत हूँ तो करेक्ट कर दें मुझे, कि 1% लोगों के पास देश की 73% पूंजी है, धन है, दौलत 1% लोगों के पास, और 99% लोग केवल 27%। आज एग्जिट पोल पे रहते हैं। मेरा सवाल है कि इंडिया गठबंधन का फ्यूचर क्या 3 दिसंबर के बाद निर्धारित होगा, क्योंकि सपा तो पीडीए बना चुकी है, और हार के लिए अगर कोई जिम्मेदार होगा तो कमलनाथ होंगे आगे। पीडीए हमारा गठबंधन नहीं है, पीडीए हमारा नारा है, हमारा फॉर्मूला है जी, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, चुनावों में पीडीए बड़ा फैक्टर इनमें भी है और आने वाले चुनाव में भी होगा, 24 में भी। मैं एक बात बताऊं, अगर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल मजबूत नजर आ रहे हैं तो केवल इसलिए कि उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए काम किया। राजस्थान में आपने कहा कि घर का बेदी लंका ढाए, ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सचिन पायलट कांग्रेस को हरवा देंगे। माननीय मोदी जी राजस्थान गए तो वहां पर सचिन पायलट के लिए भी बोला कि राजेश पायलट के लिए भी बोला। भेदी तो इनका ही हो सकता है, आप भेदी उन्हीं का क्यों ढूंढ रहे हैं? नहीं, मैं भेदी तो इनका भी हो सकता है। मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूं। जी। वो उम्मीद लगाए बैठी है कांग्रेस, बीजेपी के सचिन पायलट बिगाड़ेंगे। उन्होंने कहा कि राजेश पायलट के साथ भी ये किया था, और गुर्जर समाज का नाम भी लिया। राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 72 गुर्जरों को गोलियों से भून दिया गया था, उनकी हत्या की गई थी। इसे गुर्जर समाज कांग्रेस ने गुर्जरों को तो साइडलाइन करा राजस्थान में, जिसका उस पूरी बेल्ट में लेकिन बीजेपी ने तो जान से मारा। जी राजनीति में नुकसान हो रहा है पूरी बेल्ट के अंदर, बीजेपी ने तो हत्याएं की। ओके। और कमलनाथ जिम्मेदार है, तहसीनपुरा वाला कमलनाथ जिम्मेदार होंगे अगर जो हार हो रही है, जैसे राजकुमार भाटी ने बोला। ये उनका विशेष अधिकार है बोलना, और ये उनका विश्लेषण करने का अधिकार है। लेकिन मैं आपको इस चैनल पे चुनौती देके जा रहा हूं अमित जी, आज से नहीं, मैं पहले से आपके पास आ रहा हूं। नहीं, आप बोल रहे लगा 3 दिसंबर के बाद कमलनाथ जी ने आपको इंटरव्यू भी दिया, कॉन्फिडेंट है। मैं बता रहा हूं आपको, 3 दिसंबर के बाद जो सरकार बनेगी उसके मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे। ओके। उस इंटरव्यू में मुझे याद आ रहा है कमलनाथ जी ने कहा था कि अखिलेश को वोट देना मतलब वेस्ट करना है अपना वोट, तो वो भी शायद भूल चुके होंगे, छोड़ दीजिए। जो ये राजस्थान की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं इनसे बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं। पिछली बार 1.25 लाख वोटों के मार्जिन से आपकी सरकार बनी थी, तब करणी सेना ने ये नारा लगाया था, वसुंधरा तेरी खैर नहीं और मोदी जी आपसे बैर। इस बारी खैर है वसुंधरा जी की नहीं है? बिल्कुल, वसुंधरा जी की तो साथ खड़ी है पार्टी। तो क्या, एक मिनट भाई, काय बीच में बोल रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो, सुन लो ना। लेकिन इस बार ना तो करणी सेना विरोध कर रही है, और सचिन पायलट के माध्यम से जो आपने गुर्जर भाइयों को बहला फुसला लिया था, अब गुर्जर भाई भी विरोध में है, और कर्नल बैसला के बेटे विजय बैसला को चुनाव लड़ाकर जो भारतीय जनता पार्टी ने एज लिया है, उसको आप कैसा देख रहे हैं? ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कर्नल बैसला के जो बेटे, कर्नल बैसला को लड़ाया था तभी नहीं सरकार बनी थी बीजेपी की। जी। पिछली बार आप कह रहे हैं कि कर्नल बैसला के बेटे की पॉलिटिकल हैसियत नहीं है राजस्थान में? वो नहीं है, हम ये थोड़ी कह रहे हैं। फिर लेकिन हम ये कह रहे हैं लड़े थे ना, जब कर्नल साहब लास्ट टाइम लड़े थे ना, उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी। ये बिल्कुल सही कहा मेरे भाई ने, सेल्फ गोल। इसको कहते हैं गोल ढूंढना, अपना फुटबॉल लेना और उसके अंदर मारना, ये सेल्फ गोल हो गया। सेल्फ गोल आप लोगों ने किया है सचिन पायलट को, जिस प्रकार अपमानित आपने किया था लगातार, वो सेल्फ गोल आपने किया 1.25 लाख वोटरों के द्वारा।
22 लाख नया मतदाता, जवाब बनता है। इस बार नया वोटर निकला है, वो सचिन मोदी जी से। अब एक चीज कह रहा हूं, ये इन्होंने एक बात शुरू की थी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उसको मैं रिपीट करता हूं। सचिन पायलट से रोज मेरी बात होती है, अब भी शो में आने से पहले उनकी बात हुई। सचिन पायलट को नहीं लगता उनका अपमान हुआ, ये भाजपा वालों को लगता है सचिन का अपमान हो गया। सचिन का अपमान। ओके, शहजाद कुछ कह रहे हैं, देन सही जवाब में आपके पास आ रहा हूं, फिर संजय कुमार आपके पास आता हूं। कांग्रेस में हो सकता है कि किसी को निकम्मा, नकारा और गद्दार कहना ये अपमान ना माना जाए। सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला, गिव हिम 30 सेकंड। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। तो अब देखिए, मुझे लगता है कि ऐसी शब्दावली। दूसरी बात मैं से पूछना चाहता हूं, चुनाव के एक दिन पहले जो आखिरी ऐड छपा है कांग्रेस पार्टी का, उसमें किसकी तस्वीर थे? अशोक गहलोत की तस्वीर थी, खड़गे जी की तस्वीर गायब, दलित नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष गायब, राहुल गांधी की तस्वीर थी, ना सचिन पायलट ना कोई और नेता। यही दिखाता है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की सोच है कि गुजरों का अपमान, दलितों का अपमान वो तो छोड़ दीजिए, पर महिलाओं का और युवाओं का जिस प्रकार से अपमान किया। देखिए, राजस्थान में रहे नहीं है, वहां पर बेरोजगारी चरम पर थी और उसके बाद 18 पेपर लीक हुए और सारे पेपर लीक के माफिया कांग्रेस के साथ जुड़े थे। इसलिए ये बदलाव का वोट नहीं, ये बदले का वोट था और निश्चित रूप से राजस्थान में जो नतीजे आएंगे वो इनको चौंकाने वाले होंगे और कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पर बनने नहीं वाली। राजस्थान, मेवाड़, शेखावटी, हड़ौती, जैसलमेर, बीकानेर, ढूंढार और जयपुर, ये संभागों में लगभग बटा हुआ है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं संजय जी, क्या आपको लगता है कि सचिन पायलट खुद नाराज नहीं हो सकते, लेकिन उनको एक बहुत बड़ा वोट बैंक था तो उनको मुख्यमंत्री देखना चाहता था, और मुख्यमंत्री नहीं तो पीसीसी अध्यक्ष तो देखना ही चाहता था, लेकिन सचिन पायलट के साथ जो कांग्रेस ने करा या फिर कांग्रेस के राजस्थान शासन ने करा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है क्या? अमीश, देखिए, जितने एग्जिट पोल के आंकलन है उसमें लगभग ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को बढ़त है। अगर बीजेपी को बढ़त है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ रही है। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है कि गुजर समुदाय के जो वोटर हैं, पिछली बार 2018 के चुनाव में उन्होंने बढ़ चढ़ कर वोट किया, क्योंकि एक उम्मीद थी। सचिन पायलट पार्टी के चेहरे थे, उन्होंने जमकर पार्टी का प्रचार किया। उस समय एक उम्मीद थी कि सचिन पायलट, उनके समुदाय का एक व्यक्ति, राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा। इस बार लगभग ये तय है, अगर कांग्रेस जीत भी जाती है तो वो अशोक गहलोत की जीत मानी जाएगी, और किसी भी सूरत में अशोक गहलोत को हटाकर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना पार्टी के लिए संभव नहीं होगा। तो संदेश एक, मुझे लगता है उनके कोर सपोर्टर जो हैं, गुजर समुदाय के लोग, कहीं ना कहीं एक संदेश उनके बीच में गया कि अगर कांग्रेस जीत भी जाती है तो सचिन पायलट के सीएम बनने की संभावना नहीं है। तो उनमें उदासीनता आई होगी, और मुझे लगता है कि उनका वोट जितना बढ़ चढ़ कर उन्होंने 2018 में कांग्रेस के लिए वोट किया था, वो कहीं ना कहीं खिसक कर बीजेपी की तरफ गया होगा इन चुनाव में। जी, एक सवाल मैं आता हूं, मैं सैयद जवाद आपके पास आता हूं, आपका क्या सवाल है, और क्या आपको लगता है इस चुनाव के अंदर कांग्रेस के लिए ज्यादा स्ट्रेस की बात है, क्योंकि 2 राज्यों में लगभग उनकी सरकार है और मध्य प्रदेश पे वो एज पे नजर आ रहे थे, लेकिन अब पीछे नजर आ रहे हैं एग्जिट पोल के मुताबिक। देखिए, एक बात तो आपके सवाल के अंदर ही सवाल निकल आया कि बहुत वक्त से एक बात कही जाती थी कि मोदी मैजिक। अगर आपकी बात सही साबित हुई तो मोदी मैजिक काम नहीं कर रहा है। अगर यही मोदी मैजिक अगर होता तो छत्तीसगढ़ में ये नतीजे को हम जो देख रहे हैं वो नहीं होते। मध्य प्रदेश में भी इतना बड़ा क्लीन स्वीप नहीं नजर आ रहा है जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं, और अभी राजस्थान के अंदर भी स्थिति वो, मतलब आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश में 18 साल के शासन के बाद भी बीजेपी अगर सरकार बनाने की स्थिति में आ रही है तो आपको वो क्लीन स्वीप नहीं नजर आ रहा? मतलब कमाल की बात कर रहे हैं आप, विश्लेषण आपका कमाल है। मोदी मैजिक जो है ना वो खत्म हो गया। आपकी इस बात से तो साबित हो गया कि मोदी मैजिक खत्म हो गया। और दूसरी बात बता दूं, 35 विधायक ऐसे हैं जो वसुंधरा राजे खेमे के थे और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आपको पता होगा कैलाश मेघवाल साहब, जिन्होंने मेघवाल कई तो बैठ गए, 18 बैठ गए थे उसमें से। उसमें सुनिए, अभी भी बागी विधायक इनमें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में करीब, और लगभग यही कांग्रेस में थे। 20 से 22 अधिक विधायक जो हैं उनके खिलाफ लड़े। तो जिस मोदी मैजिक की बात करी जा रही थी इस चुनाव के अंदर, एक बात तो साबित हो रही है कि वो मोदी मैजिक काम नहीं कर रहा है। और 2024 मैं जवाब लेता हूं। मैं शहजाद, आप इसका जवाब दीजिए, फिर संजय जी मैं इस पर आता हूं। मोदी फैक्टर कितना इन राज्यों में हावी रहा है? शहजाद पूनावाला, सैयद जवाद का कहना है कि मोदी मैजिक नहीं है, आपका भी कुछ ऐड है? आप सवाल पूछ लीजिए। मैं सवाल पूछना चाहता हूं शहजाद भाई से। ये चुनाव से पहले 2020 में ये नारा लगाया था कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। आज मुझे लग रहा है कि बीजेपी मुक्त भारत होने जा रहा है। तो ये नारा इन्होंने क्यों नहीं लिया? दूसरा,
सीएम के फेस तो कांग्रेस के पास सारे हैं, आपके पास कौन सी स्टेट में सीएम का चेहरा था? ठीक है, ये एक अच्छा सवाल है, एक अच्छा सवाल है। जवाब देखिए, जहां तक सीएम फेस की बात है तो कमलनाथ, जहां पर मध्य प्रदेश में सरकार नहीं थी इनकी, वहां पर कमलनाथ को घोषित कर दिया, परंतु जहां सरकारें थी छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहां पर अशोक गहलोत या भूपेश बघेल को नहीं बनाया। तो मुझे लगता है इसी से पता चल जाता है कि अपनी सरकार की गारंटी लेने को तैयार नहीं थे ये लोग। गारंटी पूरे देश में चिल्लाते, अपनी गारंटी लेने की स्थिति में नहीं है। मैंने आपके बीच में नहीं बोला भाई साहब। अच्छा, और जहां तक मोदी मैजिक की बात है, अमीश जी बाकी सब तो छोड़ दीजिए, 8-9 वर्षों में ऐसा मैजिक चला है जो रोम रोम करते थे, आज वो कमंडल लेकर राम राम करते रहते हैं और हर मंदिर के चक्कर काटते हैं। अरे सैयद जवाद साहब, अरे जवाद साहब काहे आप काहे उलझ रहे इतना भाई? अरे जवाद साहब, अरे भाई इतना क्यों परेशान है भाई? अरे राम मंदिर बन रहा है, इतना परेशान क्यों है जवाद? अरे भाई अमीश जी, अरे अमीश जी, मैं मौका दे रहा हूँ, नहीं परेशानी ये एक्सपर्ट है, इनका भी दिन है आज, एक एक सवाल